नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। जनता दल यूनाइटेड के नेता हरिवंश सिंह एक बार फिर बने राज्यसभा के उपसभापति। सन 2018 में पहली बार राज्यसभा के उपसभापति बने थे हरिवंश सिंह। मॉनसून स्तर के पहले हुआ कोविड-19 टेस्ट तो 25 सांसद मिले कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा पार्लियामेंट परिसर में महज एक ही दिन में कुल 56 लोग पाए जा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दायर की पुनर्विचार याचिका। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ठहराया था दोषी और लगाया था ₹1 का जुर्माना। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की आवाज अब अमेजॉन की वर्चुअल असिस्टेंट एलेक्सा पर गूंजेगी। एलेक्सा यूजर्स अब अमिताभ बच्चन की आवाज में सुन पाएंगे मौसम का हाल तथा मोटिवेशनल क्वोट्स के अलावा और भी बहुत कुछ। भारत चीन सीमा विवाद पर लद्दाख के आम नागरिक कर रहे हैं सेना की मदद। जवानों के लिए बड़े बड़े कैन भरकर भिजवाते हैं स्थानीय फल और सब्जियां। ऑनलाइन शॉपिंग में आ रही है तेजी के बीच 1 लाख नई नियुक्तियां करेगी अमेजॉन। 2020 के पहले 6 महीनों में ही अमेजॉन ने दुनिया भर में अपना फुल टाइम और पार्ट टाइम कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ाकर 8.75 लाख कर चुकी है कंपनी। नेपाल के सिंधुपाल्चोक जिले में भारी बारिश के बाद अलग अलग जगह पर हुआ भूस्खलन। हादसे में 9 लोगों ने गंवाई अपनी जान, वहीं 22 लोग हुए लापता। करंट से कट गए थे राजस्थान के सीकर में रहने वाले भरत के दोनों हाथ पैरों से लिखना सीखा और पहले ही प्रयास में बन गए कृषि पर्यवेक्षक। लोग आज उनके जज्बे को कर रहे हैं सलाम। ले हवाई अड्डे पर अब बनेगा नया टर्मिनल भवन। इसमें 20 लाख यात्रियों को मिल सकेंगी बेहतर सुविधा। केंद्रीय उड़ान मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट पर 480 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्यों का किया ऐलान। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बीवी हसीन जहां ने अपनी बेटी और खुद के लिए सुरक्षा मांगते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की याचिका। हसीन ने सोशल मीडिया पर राम मंदिर को लेकर की थी पोस्ट, जिसके बाद उन्हें मिल रही है जान की धमकियां। पाकिस्तान में बारिश का कहर अभी तक है जारी। देश में बीते 2 महीनों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, भूस्खलन और अन्य घटनाओं में अब तक 300 लोगों ने गंवाई अपनी जान, वहीं 239 लोग हुए घायल। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के घोटालेबाजों का 13 जिलों में फैला था जाल। अब तक 90,000 फर्जी लाभार्थियों की हुई है पहचान। तो वहीं अब तक 32 करोड़ रुपए भी सरकारी खाते में वापस किए जा चुके हैं। बीते कुछ महीनों में इस घोटाले के तहत 5.5 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर एनसीबी ने की छानबीन, जिसमें हुक्का पीने के सामान के साथ साथ कई दवाइयों को एनसीबी ने किया बरामद। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने की शांति की बात। खबर छपते हुए लिखा, हम भारत के साथ सहयोग देने को है तैयार। दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने लघु फिल्म निर्माता राहुल राय और सबा दीवान को भेजा सम्मन। अब नक्सलवादियों से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित जिलों के स्थानीय युवाओं की विशेष पुलिस बल में होगी भर्ती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ऐलान। यूजीसी नेट 2020 की परीक्षाएं टली। 16 सितंबर से आयोजित की जाने वाली परीक्षा अब 14 सितंबर को की जाएंगी। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के गांव के आदिवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आदिवासियों ने हाल ही में लागू हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन प्रशासन अधिनियम को रद्द करने की मांग। यह अधिनियम गुजरात सरकार को सरदार पटेल प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में किसी भी विकास परियोजना के लिए इन गाँवों में भूमि अधिग्रहित करने की देता है शक्ति। यान नामक एक चीनी वायरोलॉजिस्ट ने सबूत के साथ कहा कि चीन की वुहान लैब में बना था कोरोना वायरस। सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक यह महिला पहले वुहान लैब में काम करती थी। जर्मनी सरकार ने एलेक्सी नवेल्नी की मौत के मामले में किया बड़ा खुलासा। कहा, विदेशी प्रयोगशालाओं में नवेल्नी को नोविचक जहर दिए जाने की हुई है पुष्टि। मिजोरम में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि के बाद राज्य के चर्च प्रशासन ने सरकार की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। कहा, हमारे हॉल को कोविड केयर सेंटर बनाने में करें उपयोग। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की गई तैनाती। साथ ही थैले वालों के थैलों पर नो मास्क नो वेजिटेबल के बोर्ड भी देखने को मिले। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पाए गए कोरोना वायरस पॉजिटिव। परीक्षण करने के बाद मंत्री ने अपने घर में खुद को किया आइसोलेट। हरियाणा के सूरजकुंड में 1 लाख घरों वाली 10 साल पुरानी खोडी गांव की एक बस्ती को हरियाणा सरकार ने अज्ञात कारण से किया ध्वस्त। बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से करीबन 500 गरीब घरों को पहुंचाया नुकसान। हरियाणा सरकार का यह कुकृत्य सरकार की गरीबों के प्रति संवेदनाओं को दिखाता है। और आज का सवाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकारी जमीन पर बसे अब हजारों गरीब बस्तियों को तोड़ा जाएगा। इस विषय में आप क्या कहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।